हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आपको सीयूटी की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने कोशिश करी है कि आपके लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स के वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करें, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि उससे आपको आइडिया लग सके कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप की क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज को जो वीडियो होगा उसके अंदर हम करने वाले हैं इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के पीवाईक्यूज। इसका जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, आई होप आपने वो सब कुछ देख लिया होगा। इसका जो कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो क्लास 12th का कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम कंटेंट ही आपको करना है। हालांकि सीयूटी सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन आपको इसमें जो टी टेस्ट है वो भी करना है। ठीक है, टी टेस्ट भी आपको करना है, और जो टू सैंपल वाला फार्मूला है उसका भी एटलीस्ट फार्मूला तो आपको याद हो। बाकी क्वेश्चंस के एप्लीकेशन टू सैंपल टेस्ट के कम ना आने के चांसेस है, लेकिन वन सैंपल के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में आए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे पेड बैच के थ्रू, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपने उस पेड बैच के अंदर इनरोल करने के बाद आप सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा था पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 1 3 5 7 देन द वेरिएंस। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन का जो डाटा है वो दे रखा है कि पॉपुलेशन के अंदर आपके पास ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, और आपसे वेरिएंस पूछ रहा है सीधा ये। तो वेरिएंस का फार्मूला, उसके फार्मूला रहेगा सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेशन वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा वेरिएंस पूछ रहा है। उसमें रूट भी नहीं लगेगा, रूट लगाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है अगर आप उसमें रूट लगा देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, मीन निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7, इसका मीन निकालेंगे। 7 5 12 4 16, तो मीन आ गया इसके पास 4। अब आपको यहाँ पर निकालना है एक्स आई माइनस मीन, फिर उसका करना है स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस मीन का करना है आपको स्क्वायर, और फिर इसका करना है सम। तो एक्स आई आपके पास 1 है, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा -3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा +9। ऐसे यहाँ पर 3 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, 7 - 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 9 और 9 18 +2, यानी ये आ गया आपके पास 20। अभी दोनों चीज़ें आप यहाँ पर पुट करो तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और n आपको दे रखा है यहाँ पर 4। 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। A simple random sample consists of 6 observation. This the point estimate of the population mean. अब डाटा आपको सैंपल का दे रखा है और पॉइंट एस्टिमेट पूछ रहा है पॉपुलेशन का। तो जो सैंपल मीन निकालते हैं वो पॉपुलेशन के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू का काम करता है। तो आपको सिंपल इसका मीन निकाल देना है। तो मीन निकालेंगे, यहाँ पर इनको ऐड करेंगे। तो ऐड में देखो 11 और 9 20 ये हो गया, और 24 और 41 को ऐड करोगे तो 45 ये हो गया आपके पास, और 13 और 18 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 31। यानी इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, और डिवाइड करना है। 6 ऑब्जर्वेशन थी, आंसर आ जाएगा 16। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए। नेक्स्ट में कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है एस्टिमेटेड। तो पहला काम तो मीन ही निकालना है आपको। तो मीन इसका 4 आएगा। अभी पीछे हमने किया था 1 3 5 7, उसके अंदर सेम ही डाटा था। ठीक है, 1 3 5 7, और उसके बाद आपने जब एक्स आई माइनस मीन की वैल्यू निकाली थी तो वो 20 आई है। तो ये भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब जो पॉइंट एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसका फार्मूला बन जाएगा यहाँ से रूट एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ऊपर 20 आएगा, नीचे आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 6.66, इसका रूट बनेगा। तो 6.66 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखो ये तो स्क्वायर रूट इसका हो नहीं सकता। 3 स्क्वायर रूट आप करोगे तो इसका तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2.3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5.29, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब आपका आंसर इसमें ये बनना चाहिए। ये 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625, तो लगभग लगभग ये इसके आसपास ही है। यहाँ पर ये 2.58 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास अराउंड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आ जाएगी। द फॉलोइंग डाटा फॉर्म ए सैंपल रैंडम सैंपल ऑफ दिस, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस। यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंस का है, यहाँ डेविएशन था, यहाँ वेरिएंस का है, तो फर्क बस इतना ही होगा, यहाँ पर रूट नहीं लगाएंगे, बाकी सब कुछ वही काम करना है। तो पहले तो आपको मीन निकाल लेना है। 8 5 13 और 7 ये लेंगे 20 30 40 50 4 54 54 डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ गया आपके पास मीन। ठीक है, अब निकालो आप सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो 5 माइनस 9 करेंगे -4 स्क्वायर करेंगे 16, 8 माइनस 9 -1 स्क्वायर कर दिया ये, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे ये, 7 माइनस 9 -2 आएगा स्क्वायर करेंगे 4, 10 से फिर 1 ही बनेगा, 14 माइनस 9 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। इनका टोटल कर दो, 25 4 29 और ये 30, तो ये हो गया 30 और 18 ये हो गया। ठीक है, 30 ये हो गया, यानी आपके पास बन गया ये 48। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे, नीचे आ जाएगा n-1, रूट नहीं लगाना क्योंकि वेरिएंस कह रहा है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 48 और n-1 करेंगे यानी 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, आंसर आ जाएगा 9.6, ऑप्शन बनेगा इसका सी। द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ए रैंडम सैंपल। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, मीन निकालेंगे 6 9 10 12 एंड 8 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 8 20 30 30 और 40 5 45, ये आ गया 9। फिर सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, 6 माइनस 9 -3 स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से 0, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3 स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, 8 माइनस 9 -1 स्क्वायर करेंगे ये, तो 9 10 10 20, ये आ गया आपके पास 20। अब क्या पूछा है आपसे, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब फार्मूले में हमें रूट लगाकर चलना है। तो ये 20 है, n आपके पास 5 था, 5 को डिवाइड माइनस कर देंगे 1 से, तो ये आपके पास बनेगा, यानी ये आ जाएगा √5, और √5 आपके पास रूट में ही दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया, 5th का ऑप्शन हो जाएगा 3rd। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हमें जब कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं तो उसमें एक लोएस्ट वैल्यू लिखते हैं और एक हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा डाटा 95% के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि हम ये कहते हैं कि अगर 95% की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई जो 100 आपके पास सैंपल आप उठाओगे, 100 सैंपल उठाओगे, तो उसमें से जो 95 सैंपल्स हैं वो आपके सैंपल पेरीमीटर को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब उसकी जो सही वैल्यू है वो आपको बताते हैं। मतलब 95% हम इस चीज़ के लिए श्योर हैं, तो मतलब हम कह रहे हैं कि भाई 100 में से 95 बातें हमारी ठीक हैं, यानी इसका जो ऑप्शन है ये बनेगा आपका सी। यहाँ पर आपको लिस्ट मैच करनी है। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या चाहिए होता है, सैंपल मीन आपको क्या चाहिए होता है। देखो यहाँ पर सैंपल मीन आपके पास सीधा ये हो गया, पॉपुलेशन मीन म्यू हो गया। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो वैल्यू होती है सैंपल साइज की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन आपके बने, तो ए का है 3, अब ए का 3 यहीं पर है, तो इसी से ऑप्शन हमें पता चल जाता वैसे। बाकी देखो बी का 2nd है और सी का 4th है, डी का 1st है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन वाज रिपोर्टेड टू बी दिस। तो 95% इंटरवल के हिसाब से हमने निकाला, तो हमारे पास लोअर वैल्यू ये आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू ये आ रही है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर आपने निकाला, इसको निकालने के लिए हम सैंपल मीन के अंदर एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर को। जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है, जब माइनस करते हैं तो हमारे पास छोटी वाली वैल्यू आती है। तो इसका मतलब अगर मैं म्यू की वैल्यू ले रहा हूँ 152, तो हमने यहाँ पर सैंपल मीन के अंदर मार्जिन ऑफ एरर माइनस किया होगा, और जब हम वैल्यू ले रहे हैं 160, तो हमने सैंपल मीन के अंदर मार्जिन ऑफ एरर प्लस किया होगा। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास है। अब कह रहा था मार्जिन ऑफ एरर आपको पता लगाना है। अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं तो मार्जिन ऑफ एरर कटेगा, पहले मीन की वैल्यू आएगी, फिर मीन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तब मार्जिन ऑफ एरर आएगा। लेकिन जब मुझे मार्जिन ऑफ एरर ही डायरेक्ट निकालना है तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ई। तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, यानी मार्जिन ऑफ एरर आ गया आपका सी।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन और पॉपुलेशन के बीच में जो डाटा होता है उसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों के डिफरेंस का मोड निकालते हो तो इट इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का वो कम होता है। यानी जितना सैंपल आपका अच्छा होता है उतना आपका डाटा एक्यूरेट होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। x इक्वल्स टू म्यू फॉर ऑल सैंपल साइज, ये भी गलत है। अब इसका जो डिफरेंस है कि डू नॉट चेंज विद साइज ऑफ सैंपल, सैंपल साइज चेंज करने पर इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है। x माइनस म्यू डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल, अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो तो इसका जो डिफरेंस है वो कम होता है, तो यही आपका आंसर है। बिलो आर द स्टेजेस फॉर ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर पूरा आपको प्रोसेस बताना है। ठीक है, आपने डाटा को आपने क्या किया, पहले डाटा को आपने डाटा को पहले एनालिसिस किया, नहीं डाटा को पहले आपने टेबुलेट किया। पहले जो डाटा आपके पास था उस डाटा को आपने टेबुलेट किया, लेकिन सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन चाहिए ना, सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन चाहिए। इस पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल निकाला, यानी ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हुआ, उससे सैंपल निकाला। सैंपल निकालने के बाद आपने डाटा को टेबुलेट किया, टेबुलेट करने के बाद उसको एनालाइज किया, और फिर एनालाइज करने के बाद फिर आपने इन्फ्रेंसेस फाइंड करे। तो यानी हमारा क्या सीरीज बनना चाहिए, BADEC, BADEC। तो ऑप्शन बनेगा 10th का C। ठीक है, 10th का आंसर हो जाएगा C। ये क्वेश्चन नंबर 11th में आपको ये मैच करना है लिस्ट को। कहता यहाँ पर कहता है पहले फाइनाइट पॉपुलेशन, तो इसमें से देखो फाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी है। तो अगर आप वर्कर इन ए फैक्ट्री काउंट करोगे तो कर सकते हो, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। इनफाइनाइट, ऑल स्टार इन ए मिल्की वे, तो ए का ऑप्शन 3, बी का ऑप्शन 4, ए का ऑप्शन 3, बी का ऑप्शन 4, इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं सी और डी को चेक करते हैं। तो सी में कह रहा है कि सैंपल, सैंपल क्या होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इट, यानी सी का ऑप्शन होगा 1। तो यानी ये आपका आंसर बनेगा बी। द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% इन द स्टेट्स मीन। तो अगर हम कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो इसका मतलब होगा कि 95% ऑफ द सैंपल ड्रॉन इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके अंदर 95% सैंपल हमारा आता है। पीछे भी एक क्वेश्चन था लेकिन उसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में इसमें से क्या आपको गलत दिया हुआ है। तो ये कह रहा है इट स्टेट दैट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल अप्रोच इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप सैंपल बढ़ाते जाओगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में आता जाएगा, तो ये तो होता है। इट शोज बेल शेप कर्व, ये भी बनता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी होता है कि मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए पाई चार्ट, यही आपका राइट आंसर है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉय 100 हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर ए सर्वे। After being arranged in the alphabetical order, each one is assigned a number from 1 to 1000. A number 4 is selected and then every 10th person is selected. पहले हमने 4th पर्सन सेलेक्ट करा, उसके बाद अगला 10th पर्सन सेलेक्ट हो गया, यानी 4 के बाद 14, 14 के बाद 24, इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो सैम्पलिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, इसमें से क्या स्टैटिस्टिक नहीं है। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ 2000। अगर 2000 में से आप 100 का सैंपल निकाल कर फिर उसका मीन निकालते हो तो वो तो स्टैटिस्टिक हो गया, मतलब सैंपल आपने निकाला। द मीडियन हाइट ऑफ द 100 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी आपने मीडियन हाइट निकाल रहे हैं लेकिन स्टूडेंट आपने 100 लिए, मतलब सैंपलिंग आपने करी है। द मीन सैलरी ऑफ ऑल वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर थे उन सबकी आपने सैलरी निकाली, तो ये आपके पास सैंपल से नहीं करा, आपने पॉपुलेशन से करा है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा, तो यही आपका आंसर होगा। टी टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ डिफरेंस फॉर पैरामीटर डाटा, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, 2 सैंपल टेस्ट का फार्मूला है। तो इसमें से क्या क्या आपके पास ये ठीक है। द नल हाइपोथेसिस एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैव द सेम व्यू पॉइंट। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। आंसर में ए नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी क्या कहता है, इन टी टेस्ट
टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन वैल्यू इज डन व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। जब सैंपल साइज छोटा होता है तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, तो ये ठीक है, बी हमारे आंसर में होना चाहिए। तो बी यहाँ पर आंसर में नहीं है, तो यही आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर कहता है कि सिलेक्टिंग 10 एम्प्लॉयज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विद 100 एम्प्लॉय। 100 एम्प्लॉय में से आपने 10 एम्प्लॉय सिलेक्ट करे, यानी सैम्पलिंग तो आपने करी, लेकिन सैम्पलिंग करके अभी आपने निकाला कुछ नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास एंड फाइंडिंग देयर मीन हाइट टू रिप्रेजेंट एवरेज क्लास हाइट। तो इसके अंदर हमने मीन हाइट निकाली है, मतलब ये स्टैटिस्टिक है, तो आंसर बनेगा इसका बी। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एरर। लेट टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ योर डाटा बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी जो टी वैल्यू आपके पास है 3.15 और जो वैल्यू गिवन है इट इज गिवन दैट टी 0.05 इज इक्वल्स टू 2.268। तो इसमें आप देखोगे जो टी वैल्यू आ रही है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो जो हमारी वैल्यू निकलती है ये गिवन वैल्यू से अगर बड़ी होती है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्ट, नो एक्सेप्ट का मतलब रिजेक्ट ही होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पर इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आंसर ए बन गया। यहाँ पर आपको दे रखा है म्यू 26 लेस देन इक्वल टू 26, यहाँ पर ग्रेटर देन 26। सैंपल साइज आपके पास 36 है, सैंपल मीन आपके पास ये है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो वैल्यू ऑफ टी बतानी है आपको। तो टी का जो फार्मूला होता है सैंपल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस, और यहाँ पर आएगा रूट एन। रूट एन क्यों आएगा? क्योंकि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो सैंपल मीन आपके पास है 25.75, कंपेयर्ड मीन है 26, एस दिया हुआ है 3, यहाँ पर आ जाएगा रूट 36, तो ये 6 बनेगा, ऊपर आ जाएगा इधर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.25, तो माइनस 0.50, तो आंसर बनेगा बी। Consider the following hypothesis test. A sample of 64 provided a sample mean of this. The population standard deviation is 2. यहाँ पर भी population का standard deviation दिया हुआ है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करना। तो आपको जो मीन दे रखा है 24.3, इसमें से कंपेयर्ड मीन 24 माइनस करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, यहाँ आ जाएगा 64। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.3, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 8 आएगा, उसको यहाँ लिख दो 1.2, आंसर आ जाएगा ए। वैल्यू ऑफ जेड स्टेट्स कंप्यूटेड फ्रॉम ए सैंपल हैविंग n 16, सैंपल मीन 24 और कंपेयर्ड मीन है आपके पास 23, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। तो यहाँ पर तो ये जेड स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं, तो इसमें तो रूट n ही आता है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फार्मूला अप्लाई करो। तो आपके पास जो सैंपल मीन दे रखा है 24 है, उसमें से कंपेयर्ड मीन है 23 डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 8, और यहाँ पर आ जाएगा रूट 16, तो ये 4 बनेगा, माइनस करोगे 1, 4 ऊपर आ जाएगा, 8 इधर आ गया, तो आंसर आएगा 0.5, ऑप्शन आ जाएगा इसका डी। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारे क्वेश्चन है इसके इन्फेंशनल स्टेट्स के वहीं पर ही ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है CUT से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।